गर्मी की दोपहर थी। ननंद कविता टैक्सी से उतरी और पसीना पोंछते हुए घर के अंदर आई। राधा रसोई में काम कर रही थी। उसे देखते ही बड़बड़ाई, लो फिर आ गई झोला उठाकर। कविता, राम राम भाभी, कैसी हैं आप? बच्चों के लिए उनके पसंद के खाखरे और घर के बने लड्डू लाई हूँ। राधा बिना मुस्कुराए, खाखरे लाई हो या लंबी लिस्ट? कविता, मैं साफ कह दूं, तुम्हारे भाई का काम आजकल मंदा चल रहा है। इस बार आते ही फरमाइशें मत शुरू कर देना कि ये साड़ी चाहिए या वो गहना। कविता सहमते हुए, नहीं भाभी, मैं तो बस माँ की बरसी के लिए आई हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राधा, हाँ हाँ सबको पता है, बरसी तो बहाना है। पिछली बार भी तुम गई थी तो सुरेश ने चुपके से तुम्हें 5,000 थमाए थे, मुझे सब पता रहता है। खैर, अब आ ही गई हो तो चाय खुद बना लेना, मेरे सिर में दर्द है। रात को जब सुरेश काम से लौटा तो राधा ने कमरे में मोर्चा खोल दिया। राधा, सुनो, अपनी बहन को समझा दो, ये जो हर महीने मायके का रुख कर लेती है ना, इसे बंद करे। हमारा घर कोई सराय नहीं है। सुरेश, राधा, वह मेरी इकलौती बहन है और वह मांगती क्या है? जो हम खुशी से देते हैं वो वही तो लेती है। राधा, खुशी से नहीं, मजबूरी में। उसे बस लेने देने का शौक है। उसे हमारे प्यार से मतलब नहीं, हमारी जेब से मतलब है। देखना, एक दिन यह हमें सड़क पर लाकर छोड़ेगी। 6 महीने बीत गए। सुरेश के बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ और बैंक का कर्ज बढ़ गया। लेनदारों ने घर की नीलामी का नोटिस चिपका दिया। राधा अपने मायके गई मदद मांगने पर वहां से खाली हाथ लौटी। राधा रोते हुए, अब क्या होगा सुरेश? मेरे भाई ने भी फोन उठाना बंद कर दिया है। कल घर बिक जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कविता खड़ी थी। राधा चिल्लाकर, तुम फिर आ गई? शर्म नहीं आती? यहाँ घर नीलाम हो रहा है और तुम यहाँ भी कुछ बटोरने चली आई। अब हमारे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है, चली जाओ यहाँ से। कविता ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने बैग से एक बड़ा लिफाफा और एक छोटी पोटली निकाली और मेज पर रख दी। कविता शांत स्वर में, भाभी, ये लीजिए, इस लिफाफे में 5 लाख की एफडी के कागज हैं और इस पोटली में वो सारे जेवर हैं जो आपने और भाई ने मुझे शादी और त्योहारों पर दिए थे। राधा हैरानी से, ये सब क्या है? कविता, भाभी, आपने हमेशा कहा कि मैं लेने आती हूँ। हाँ, मैं लेती थी, लेकिन अपने खर्च के लिए नहीं। भाई जो भी पैसे मुझे नेग में देते थे, मैं उन्हें जोड़ती रही। आपने जो जेवर दिए उन्हें कभी नहीं पहना, सहज कर रखा कि शायद कभी मेरे मायके पर बुरा वक्त आए तो मैं एक बेटी होने का हक अदा कर सकूं। राधा सुनकर सन रह गई। कविता, वो मैं। कविता, आपने मुझे हमेशा लेन देन की भूखी समझा, पर एक बहन के लिए उसके भाई की इज्जत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। ये सब भाई को दे दीजिएगा, घर बच जाएगा। कविता अपनी बात कहकर मुड़ी और घर से बाहर निकल गई। राधा हाथ में वो कागज लिए पत्थर की मूरत बन गई। उसे अपनी हर कही बात, हर ताना और हर नफरत किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। उसने जिस रिश्ते को हमेशा बोझ समझा, वही आज उसके सिर की छत बचाने आया था। राधा के पास अब पैसे तो थे, पर अपनी ननंद से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं बची थी। आज की सीख, रिश्तों को कभी पैसे के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। कभी कभी जिसे हम लेने वाला समझते हैं, वही वक्त आने पर अपना सब कुछ देने का हौसला रखता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है, जिससे कि मैं ऐसी ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियां ला सकूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें।